दोस्तों, क्या आपका भी बैंक अकाउंट ज्वाइंट है? और क्या आपको सच में पता है कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट के नियम क्या कहते हैं? अगर नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं या अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। तो यह बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें दोनों खाता धारक जो है उनको बराबर अधिकार होता है, भले ही एक का नाम पहले और दूसरे का बाद में लिखा हो, लेकिन अधिकार दोनों के समान होते हैं। अगर खाता जो है अदर ऑफ सर्वाइवर मोड में है, तो दोनों में से कोई भी पैसा जमा या निकाल सकता है। और अगर एक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा व्यक्ति आसानी से खाते को चला सकता है और पैसा निकाल सकता है। उसे लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। मान लीजिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए ज्वाइंट अकाउंट बहुत फ़ायदेमंद है। कई बार होता क्या है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति का जो है सिंगल अकाउंट होता है और अचानक उनके निधन के बाद परिवार को बैंक से पैसे निकालने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर पहले से ज्वाइंट अकाउंट हो, तो जीवित खाता धारक आसानी से काम संभाल सकता है। अब बात करते हैं नॉमिनी की। तो दोस्तों, आज के समय में बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने खाते में एक से लेकर अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। एक नॉमिनी तो जरूर होना चाहिए। अगर नॉमिनी नहीं है, तो किसी खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है। ज्वाइंट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए दोनों खाता धारकों की सहमति जरूरी होती है। नॉमिनी होने से क्लेम की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है। मान लीजिए, अगर ज्वाइंट अकाउंट के दोनों खाता धारकों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी या कानूनी वारिस बैंक में जरूरी कागज जमा करके रकम का दावा कर सकते हैं। अगर नॉमिनी दर्ज है तो प्रक्रिया आसान रहती है, वरना कानूनी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए, केवाईसी भी बहुत जरूरी है। ज्वाइंट अकाउंट में जुड़े सभी लोगों का केवाईसी पूरा होना चाहिए। अगर किसी एक का केवाईसी अधूरा है, तो बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद या सीमित कर सकता है। इसलिए समय समय पर केवाईसी अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए, एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग की सुविधा भी दोनों को मिल सकती है। यह बैंक की नीति और खाते के संचालन के तरीके पर निर्भर करता है। अगर खाता ऐसे मोड में है जिसमें दोनों को लेन देन की सुविधा हो, तो दोनों अलग अलग एटीएम कार्ड और ऑनलाइन सुविधा ले सकते हैं। मिनिमम बैलेंस का नियम हर बैंक का अलग अलग होता है। कुछ बेसिक सेविंग अकाउंट जो है न्यूनतम बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सामान्य सेविंग अकाउंट में बैलेंस कम होने पर चार्ज लग सकता है। मान लीजिए, जॉइंट अकाउंट में किसी भी लेन देन की जिम्मेदारी दोनों खाता धारक की होती है। एक और ज़रूरी बात, मान लीजिए सेविंग अकाउंट पर सीधे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर उसी खाते से बिजनेस हो रहा है और आपकी आय तय सीमा से ज़्यादा हो जाती है, तो जीएसटी का नियम बिजनेस पर लागू होगा, अकाउंट के प्रकार पर नहीं। तो अगर आपका जॉइंट सेविंग अकाउंट है, तो 3 बातें याद रखिए। मान लीजिए, सही ऑपरेशन मोड चुनिएगा, कम से कम एक नॉमिनी जरूर जोड़िएगा और सभी खाता धारकों का केवाईसी जो है वो पूरा रखिएगा। यही छोटे छोटे कदम जो है भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के बैंकिंग अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।